हेलो बच्चों बच्चों क्लास 10th में हम स्टडी कर रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें अब तक हमने प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा, पहले हम स्फेरिकल मिरर से चीजें को आगे बढ़ाएंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है और उससे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा और ये कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर प्रेजेंट होंगे। ओके, सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। एक ऐसा पर्टिकुलर मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व है, जो ग्लास एक होलो स्फीयर है उसका क्या है पार्ट बनाएगा, तब उसको हम क्या नाम देंगे? स्फेरिकल मिरर। ओके, यानी कि अब तक जो आप लोगों ने देखा था कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो यहां पर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से नहीं होके कर्व सरफेस से होगा। ओके, नाउ स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। समझते हैं क्या है कॉनकेव मिरर और क्या है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ बेंड होती है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों बाहर की तरफ निकली हुई है। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो नेचर में आप कोई भी ऐसा शेप देखते होंगे जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, चाहे वो स्पून का शेप हो, चाहे मिरर हो, या किसी का पेट बाहर निकला हुआ है, दिस ऑल आर कॉन्वेक्स शेप। और जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये मिरर का क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गया, जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया है। अब आप क्या करेंगे कि हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे कि भाई मिरर में कौन कौन से पार्ट्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे उनका, उन पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इसको पूरा लिख लीजिए। ये ध्यान रखेंगे, ये अगर नहीं आ रहा होगा तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चों, राइट डाउन एक बार लिख लीजिए। बच्चों, इस सेगमेंट में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे, क्या क्या डेफिनेशंस बनती हैं, उन सब चीजों को समझिए। तो ये हमने जो बना दिया है, आप देखते हैं कि कंप्लीट होलोस्फीयर है और इस होलोस्फीयर में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो ये किस टाइप का आपका मिरर है? कॉनकेव मिरर। और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलोस्फीयर के बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हैं? द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस होलोस्फीयर, इस होलोस्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने सी से लिखा है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मैं इसको यहीं से रिप्रेजेंट कर दूं। ओके, और वो पर्टिकुलर पोर्शन पूरे होलोस्फीयर का, पूरे ग्लास का, जहां से रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। तो आप ये देखें कि एम डैश इट इज अपर्चर, कॉन्वेक्स कॉनकेव का, और ये कॉन्वेक्स का अपर्चर हो जाएगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ द अपर्चर, अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पोल, देख सकते हैं इधर। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जो जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, यू कैन सी दिस। ओके, एंड दैट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये क्या देख रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन। ठीक है, लाइन को आप एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो
तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि पूरा जो हॉलो स्फीयर है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होके ओनली वो पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा जो सिल्वर कोटेड है, यानी कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स पार्ट पर ही रिफ्लेक्शन होगा, कंप्लीट हॉलो स्फीयर में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, और ये कुछ टर्म्स हमने क्लियर कर दिए। इस सेगमेंट में मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बोर्ड पे कि आपको याद रहेगा, बट एक बार आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बच्चों, अभी तक जो हमने डेफिनेशंस देखी थी अब उसको लिखने की बारी है। तो क्या क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको? पहला कॉन्सेप्ट बता दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो क्या डेफिनेशन है? द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज पार्ट। जो ग्लास का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, आगे आप लिख देंगे इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कॉन्सेप्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस किसी भी स्फीयर का जो रेडियस होता है सेंटर और आउटर मोस्ट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। ओके, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर और डिस्टेंस बिटवीन सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है अपर्चर। अपर्चर क्या? जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, जिसको हमने m और m डैश से रिप्रेजेंट किया था। द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है बच्चों, अपर्चर के बाद बात आती है पोल की। पोल क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑफ द अपर्चर। अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है जहां से रेडियस आपकी मिल रही है, दिस इज कॉल्ड पोल। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, जो पिछले डायग्राम में हमने बना दिया था, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशंस कुछ क्लियर हो गई। अब इसके प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लिख लीजिए बच्चों, इस सेगमेंट में देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, अब तक जो हमने टर्म्स क्लियर कर लिए थे। प्रिंसिपल फोकस क्या है समझिए। जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में किसी एक पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगी, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। ओके, कैसे समझिए? ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यू कैन सी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन होके इधर से पास होगी। दूसरी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन होके इधर से पास होगी। इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर से पास होगी। ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो हम क्या देखेंगे कि सभी लाइट एक ही जगह पे कन्वर्ज हो रही है, एक ही जगह पे मीट हो रही है, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा, जिसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो डेफिनेशन में लिखिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays parallel to the principal axis converge at that point. उस पर्टिकुलर जगह पे वो लाइट रेज क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज यानी कि आपस में मीट हो जाएंगी, तब उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ओके, फिर कॉन्सेप्ट आता है फोकल लेंथ। बच्चों समझिए, फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ, जिसको मैंने F से रिप्रेजेंट किया है। ओके, फिर कॉन्सेप्ट आता है कि कॉनकेव लेंस इज रियल फोकस। रियल फोकस क्यों? क्योंकि यहां पर लाइट रे एक्चुअली मीट हो रही है। लाइट रे क्या हो रही है बच्चों? एक्चुअली मीट हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पे अगर हम स्क्रीन रख देंगे तो इमेज बन जाएगी, सो वी कैन से इट इज रियल फोकस। ओके, then concave lens is called converging lens. Why do we call it converging lens? Because it converges the light ray, है ना? Because it converges light rays को पास में ला रहा है। That's why इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस नाम देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप और ये बना लेंगे जो भी हमने लिखा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, और ये पैरेलल रेज है।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, बनाइए। अब स्टूडेंट्स हम कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या डेफिनेशन है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर है ना, लेंस नहीं मिरर। देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर हमने बना दिया। ओके, is a point on its principal axis to which all light rays parallel to the principal axis appears to diverge after being reflected। उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिस पे सभी लाइट रेज जो इनिशियली पैरेलल थी वो डाइवर्ट होती हुई अपीयर होती है। लेट्स सी, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये डाइवर्ट होगी, यहां से दूर जाएंगी। ओके, ये दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी यहां से क्या हो जाएगी, दूर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इनको जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये किसी एक ही पॉइंट पे आके मीट होंगे। आपको स्ट्रेट लाइन में ही मिलाना है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट हो रही है वही उसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ये हो गया फोकस, और पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, तो हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं हो रही, मीट होती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, बैकवर्ड ले जाने पे मीट हो रही है। तो ऐसा यहाँ पे हम स्क्रीन प्लेस नहीं कर सकते, मिरर के अंदर देखने पर ही हमको दिखाई देगा। सो वी कैन से कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल फोकस। यहाँ पे रियल कुछ नहीं है, क्या है बच्चों, वर्चुअल फोकस है। ओके, जो कि मिरर के अंदर देखने पर ही हमको दिखाई देगा। एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज लाइट रे क्या हो रही है, यहां से डाइवर्ट हो रही है, दूर जा रही है। ओके, बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट रेज। ओके, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम रिलेशन देखते हैं। बच्चों, अब तक जो हमने डेफिनेशंस को देख लिया है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को जज कर लिया है। अब रिलेशन आता है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है। तो अब तक जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ उसमें आपको ये पता लग गया होगा कि फोकल लेंथ f इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि f इज इक्वल टू r/2। यानी कि किसी मिरर की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर की है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और फोकल लेंथ किसी भी मिरर की आइडेंटिफिकेशन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो ये दिमाग में आ गया आपके। अब आता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज जो फॉर्मेशन हम करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से रूल हमको अप्लाई करने हैं उसको हमको डिस्कस करना है। वी हैव टोटली 4 रूल्स। उन रूल्स को अप्लाई करते हुए कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 रूल मैंने लिखे हैं, 2 इसके बाद हम लिखेंगे। समझिए बच्चों, फर्स्ट रूल क्या कहता है, a ray of light which is parallel to the principal axis। वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट से, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में वो किससे पास होगी, फोकस से। देखिए आप, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर। ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देख सकते हैं हम लोग। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। ओके, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये पोल इसका। ओके, ये पैरेलल रे। तो पहला रूल हमेशा आपको फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल ये कहता है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है, पास थ्रू द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में वापस उसी पाथवे पे रिटर्न हो जाएगी। देखिए कैसे, ये मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। ओके, अब बच्चों मैंने क्या बता दिया कि लाइट रे किस पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे किस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रिफ्लेक्शन के बाद, अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको
अब रिफ्लेक्शन के बाद वापस ये कहां चली जाएगी, उसी पाथवे पे रिटर्न हो जाएगी। आगे बच्चों बात समझ में, रिफ्लेक्शन के बाद इसका रिफ्लेक्शन उसी पाथवे पे हो जाएगा। ओके, सो ये दो रूल हो गए, दो और रूल को हमको डिस्कस करना है। राइट डाउन, एक बार इसको बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तीसरे रूल की तरफ आते हैं। थर्ड रूल ये कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द फोकस, जो लाइट रे फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, ओके, सीधे फोकस पे आ रही है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेट्स सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे किस पे आएगी, फोकस पे, ये लाइट रे फोकस पर आई, तो रिफ्लेक्शन के बाद में इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ इज अपोजिट टू द फर्स्ट लॉ। और फोर्थ लॉ ये कहता है, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल, जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ओके, तो ये चार रूल्स हमारे बन गए। इन चारों रूल्स को यूज करते हुए हमको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है बाय कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, ये दोनों रूल भी लिख लीजिए। बच्चों अभी तक जो हमने रूल देख लिए, इस सेगमेंट में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर से। तो पहले हमने एक बात डिस्कस की है कि कॉनकेव मिरर में फोकस रियल होता है, फोकस रियल होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रियल हो जाएगा, इस चीज को भी आपको समझना चाहिए। ओके, तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए देयर आर टोटली 6 प्लेसेस, 6 जगह हैं जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। देयर आर टोटली 6 प्लेस वेयर वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी है समझिए, हम आगे से पीछे की तरफ जाएं तो पहला है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। सेकेंड जगह है बिटवीन एट द फोकस, फोकस पर ही रख देंगे। थर्ड जगह है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोर्थ है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिफ्थ कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और सिक्स है इंफिनिटी। ओके, तो ये टोटली हमारे पास कितनी जगह है बच्चों, 6 प्लेसेस हैं, क्योंकि रियल पॉइंट है यहाँ पे बहुत सारे, तो हम 6 जगहों पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इमेज वहां फॉर्म हो जाएगी जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएं। इमेज विल फॉर्म एट दैट पॉइंट वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज विल मीट। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। पहला क्या समझते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो ये पोल, ये फोकस, ये बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, समझिए, ये बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। फर्स्ट रूल ये कहता है द लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किससे पास होगा, फोकस, तो ये फोकस से पास होगा। ओके, सेकेंड रूल ये कहता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है वो सिमिलर पाथवे पे रिटर्न हो जाएगा। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये ऑब्जेक्ट से ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में इसी पाथवे पे रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब बच्चों जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर स्केलिंग करके, ये पोल से फोकस जितना होगा और फोकस से सेंटर पे उतना ही होगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आगे चल के मीट नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आगे चल के मीट नहीं होंगे क्योंकि डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इनको हमको पीछे ले जाना पड़ेगा, मिरर के पीछे, और तब कहीं जाके ये मीट होंगे। ओके, सो ये पीछे ले गए, उसी स्ट्रेट लाइन में स्केल रख के आप ले जाएंगे, तो इस पॉइंट पे लाइट रे क्या हो रही है, मीट हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इमेज बन जाएगा। इमेज कहां बना, मिरर के पीछे, और मिरर में देखने पर ही हमको दिखाई देगा लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं हो रही, मीट होती हुई अपीयर हो रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी ही बनेगी। और व्हाट अबाउट द साइज, मैग्नीफाइड नजर आ रही है, तो ये जब हम कभी कभार क्या होता है किसी सैलून वगैरह में जाते हैं और अपना फेस देखते हैं तो फेस हमको बड़ा नजर आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वो प्लेन मिरर नहीं होके कॉनकेव मिरर है और हमारी पोजीशन पोल और फोकस के
बीच में है। दैट्स वाई इमेज वर्चुअल नजर आ रही है, जो मिरर के अंदर देखने पे दिखाई दे। तो देखते हैं इमेज का नेचर क्या हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं, या चलिए यहां लिख देता हूं, इमेज फॉर्म कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ओके बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब समझते हैं मिरर के पीछे, राइट एक्चुअली मीन इरेक्ट का मतलब अपराइट, सीधा। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधा। साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, या मैग्नीफाइड के लिए दूसरा वर्ड है एनलार्ज्ड, ठीक है, यानी कि बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पोजीशन पे आते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सेकंड पोजीशन कहां रखेंगे, फोकस पे। फोकस का रिलेशन ध्यान रखेंगे, फोकस इज रिलेटेड टू इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ओके, तो सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ओके, देखते हैं, ये मिरर है हमारा, ये इसका पोल, फोकस, सेंटर। ओके, तो बच्चों फर्स्ट रूल आपको फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड रूल ये कहता है, द लाइट रे विच इज इंसिडेंट एट द सेंटर। जो लाइट रे किस पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, तो वो वापस उसी पाथवे पे रिटर्न हो जाएगा। ओके, इसी पाथवे पे। अब ये लगभग पैरेलल रेज है, पैरेलल जो रिफ्लेक्ट हो रही है, पैरेलल से थोड़ी सी बेंड हो रही है। तो ऐसा मान रहे हैं कि इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, है ना, ये कहीं दूर जाके मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं मीट एट इंफिनिटी। ओके, दो रिफ्लेक्टेड रेज है, और उस इंफिनिटी पे हम क्या प्लेस कर देंगे, स्क्रीन प्लेस कर देंगे, तो वहां पर हमको क्या मिल जाएगी, इमेजेस मिल जाएंगी। अब देखिए, टिप वाले रीजन की इमेज नीचे बनेगी, यानी कि इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, और स्क्रीन पे बन जाएगी, यानी कि रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, अब मैं इसका यहां पे लिख देता हूं, तो ध्यान रखेंगे, जगह मुझे दिख रही है, इमेज फॉर्म कहां पे, एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेगी। कैसे मिलेगी, रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा क्या मिलेगी बच्चों, इन्वर्टेड। अब देखो, जितना दूर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, जब उसकी इमेज बनाएंगे तो इमेज कैसे मिलेगी, बिगर, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तक तो हमने दो टाइप की इमेजेस बनाई, है ना, बनाइए एक बार इसको आप। बच्चों अब आते हैं थर्ड टाइप के इमेज पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छे से समझिए, एंड एफ, सी और एफ के बीच में। ओके, अब देखिए, फर्स्ट रूल हमने मिरर बना दिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रॉपर स्केलिंग करके बनाएंगे आप लोग। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, सी और एफ पे, तो लाइट में जो इनिशियली पैरेलल है, फर्स्ट रूल हमने फॉलो किया, किससे पास होगी, फोकस से। ओके, सेकेंड रूल, जो लाइट रे सेंटर से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट से सेंटर वाला पॉइंट, मैं मिरर को थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, ये जो लाइट रे देख सकते हैं, इससे सेंटर से ऑब्जेक्ट को टच करती हुई आ रही है, वो वापस क्या हो जाएगी, उसी पाथवे पे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये यहां पे लाइट रे मीट होगी, तो इधर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आ रही है बच्चों बात समझ में, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये इमेज बन गई। एरो का ध्यान रखेंगे प्रॉपरली। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन कहां होगा वो ध्यान रखिए, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर के पीछे बनी। कैसे बनेगी भाई, स्क्रीन यहां पे रख देंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, यानी कि कैसे, रियल एंड इनवर्ट। ओके, साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड के लिए दूसरा वर्ड आप क्या यूज करते हैं, एनलार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी,
इसका उल्टा हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे, बियॉन्ड सी, तो इमेज सी और एफ के बीच में मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट फोर्थ केस पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। तो सेंटर का रिलेशन हमेशा सेंटर से ही होता है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी, उल्टी मिलेगी। कैसे देखें, ये मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुआ। अब देखो सेंटर पर है तो हम सेंटर वाला रूल अप्लाई नहीं करके अब थर्ड रूल अप्लाई करते हैं कि जो लाइट रे फोकस पर आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ये लाइट रे थर्ड रूल पे आ जाते हैं। फोकस पर आई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो हम क्या देख रहे हैं कि लाइट रे कहां मीट हो रही है, एट द सेंटर। लाइट रे कहां पे मीट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये बन जाएगी इमेज। ओके, तो क्या समझा आप प्रॉपर स्केलिंग करके बनाएंगे ना बच्चों, तो इमेज आपकी प्रॉपर आएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पे हल्का फुल्का टॉप दिखाई दे रहा होगा या थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट किया है बिकॉज प्रॉपर स्केलिंग नहीं है, बट आप स्केलिंग करके बनाएंगे इजीली बनेगा। सो इमेज फॉर्म कहां, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, और क्या बन जाएगा, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां बना, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, बना लीजिए और रिलेशन ध्यान रखिए अच्छे से बच्चों। अब फिफ्थ टाइप के इमेज पे आते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो देखते हैं ये पोल, फोकस, सेंटर, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, फर्स्ट रूल फॉलो किया, लाइट रे पैरेलल, किससे पास हुई बच्चों, फोकस से। ये सब लाइट रे किसकी है, ऑब्जेक्ट की आ रही है, एरो साइन प्रॉपर बनाएंगे ना। और सेकंड रूल, जो लाइट रे किस पे आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थोड़ा सा प्रॉपर बनाऊंगा। ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई, देखें तो वापस उसी पाथवे पे चली जाएंगी। अब दोनों रेस कहां एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर आया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट किसका बन जाएगा, इमेज का। तो इमेज कहां बनी, इमेज फॉर्म बिटवीन, आप पूरा लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मैंने सी और एफ लिख दिया। नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों इसका, रियल, इन्वर्टेड, और साइज कैसी आ रही है बच्चों, यहां पे साइज छोटी आ रही है, तो इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा नहीं, आप याद रखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, लाइट रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि इंफिनिटी का रिलेशन किससे, फोकस से। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, इंफिनिटी से लाइट रे हमेशा पैरेलल आएंगी और इंफिनिटी पे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। तो देख रहे हैं ये लाइट रे पैरेलल आ गई इंफिनिटी से, फोकस पे आके मिली, ये भी पैरेलल, ये भी फोकस पे, तो यहां पे इमेज आ जाएगी, लिख देंगे पैरेलल रेज कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, तो ये इमेज बन गई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये ऐसा हो जाएगा, इसमें हम दो इमेजेस बना सकते हैं कि एक इंफिनिटी से लाइट रे किस पर आई, पोल पर आई। ओके, ये ऐसे पास हो गई, और दूसरी उसके पैरेलल, क्योंकि इंफिनिटी से मैंने क्या बता दिया, हमेशा पैरेलल रेज ही आएंगी। ये इधर से पास हुई और जिस पॉइंट पे ये मिली, ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। ओके, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां बनी बच्चों, इंफिनिटी का रिलेशन मैंने पहले ही बता दिया, फोकस से, एट फोकस, और लाइट रे एक्चुअली मीट हो रही है, तो इमेज कैसी आएगी, रियल, इन्वर्टेड, और बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन हो गया। हम सन की इमेज बनाते हैं, सन इंफिनिटी पर है,
और कॉनकेव मिरर रख देंगे तो उसके फ्लैश हमको छोटा सा नजर आता है, वो सन की इमेज ही है। ओके, तो ये एक बार बनाइए आप। ओके स्टूडेंट, तो इन सब के कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि कॉनकेव मिरर कैसे होगा। कॉनकेव मिरर जनरली किस टाइप की इमेजेस बनाता है, रियर इन्वर्टेड ही बनाएगा। खाली एक केस में वो वर्चुअल इमेज बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, वो भी कैसी इमेज बनेगी? एनलार्ज, मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, जो अगले वीडियो का कॉन्सेप्ट बनेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।